गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आप चैनल पे बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो ये परीक्षा कराई जाएगी साथियों, आर ओ अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये मैं जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो चैनल पर आप बने रहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊँगा आर ओ के बारे में। देखिए यहाँ पे यूथ कंपटीशन का है साथियों, बहुत बेस्ट बुक आती है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा। क्या दिया गया है? प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए साथियों ये होगा। और समीक्षा अधिकारी, यहाँ पे देखिए साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों चलते हैं, 10 सेट आपको दिख रहा है प्रैक्टिस बुक का, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? सामान्य अध्ययन। इसके साथ ही साथ साथियों द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा आपका सामान्य हिंदी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी साथियों। चलिए साथियों यहाँ पे जो है विषय सूची के बारे में बात कर देते हैं। तो विषय सूची की बात करें तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन आपको दिख रहा है। सामान्य अध्ययन में जो भी यहाँ पे आपको साथ में प्रैक्टिस सेट दिख रहा है, इन सभी को मैं जो है करवाऊंगा, ठीक है। चलिए चैनल पे आप बने रहिएगा साथियों। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आगे जो है सामान्य हिंदी का साथियों यहाँ पे है। तो सामान्य हिंदी के बारे में आप देख पा रहे हैं। तो सामान्य हिंदी के बारे में साथियों यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो भी है, ठीक है, यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो है मैं करवाऊंगा। तो अलग अलग प्रैक्टिस सेट साथियों मैं जो है करवाने वाला हूँ, ठीक है। बस चैनल पे आप बने रहेगा। यहाँ पे साथियों देख लेते हैं जो है प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे साथियों प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। तो सामान्य अध्ययन की यहाँ पे साथियों और सामान्य हिंदी की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है साथियों सामान्य, यहाँ पे क्या कह रहा है? सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के बारे में और सामान्य हिंदी के बारे में यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ साथियों। तो सामान्य अध्ययन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान, ठीक है, आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद भारत का इतिहास पूछा जाएगा और कितने नंबर का पहले पूछा गया था, कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। बस चैनल पे आप बने रहिएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, किस किस सब्जेक्ट से, किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा साथियों। बस चैनल पे आप बने रहिएगा। अब यहाँ पे साथियों देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन जो भी बनेंगे मैं बताऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से साथियों, भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार से, इसके साथ ही साथ जनसंख्या, पर्यावरण, ठीक है, जनसंख्या, पर्यावरण और नागरिक, ठीक है, नागरीकरण, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है होगा साथियों। ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में साथियों यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना चक्र के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ साथियों, ठीक है। और उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता के बारे में, उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में, इसके बाद संस्कृति क्या है, कृषि क्या है, उद्योग है, व्यापार एवं रहन सहन, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारियाँ, ये सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे साथियों एक ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूँ, सामान्य हिंदी की, तो आपका विलोम होगा, ठीक है। विलोम के साथ साथ साथियों पर्यायवाची पे मैं डिस्कस करूँगा। तत्सम तद्भव क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। अनेक शब्दों के एक शब्द जो है, वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में, और विशेष विषय। तो आप चैनल पे बने रहेगा, एक ज़बरदस्त तरीके से मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए साथियों यहाँ देखते हैं विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न पत्र पर आधारित, ठीक है, विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न पत्र पर आधारित कुछ जो है एनालिसिस है, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे किस सब्जेक्ट से, किस विषय से कितना क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे साथियों अगर मैं बात करूँ विषय की, ठीक है, प्राचीन इतिहास की मैं बात करूँ तो इसका अध्ययन आपको करना है प्राचीन राजवंश का, ठीक है, जो 800 से लेकर के 1200 तक का इतिहास, विदेशी यात्री के बारे में जो है यहाँ पे जो है आपको पढ़ना है। इससे साथियों जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, इसके साथ 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद 2017 में 4 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, इसके बाद 2016 में 7 क्वेश्चन और 2014 में 9 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा 2014 में पूछा गया था, ठीक है। 2021 में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी प्राचीन राजवंश से, और 1800 1200 तक का इतिहास के बारे में,
कोई जो यहाँ पे 21-16 में नहीं पूछा गया था, 2017 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद नहीं क्वेश्चन। इसके बाद साथियों विदेशी यात्री के बारे में जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 2021 में। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब साथियों यहाँ पे जो है आगे चलते हैं, तो आगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है। ये तो प्राचीन का हो गया, ठीक है। अब ये मध्य के बारे में, तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत, क्या दिया है, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत से साथियों 2 क्वेश्चन 21 में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 2017 में पूछा गया था, ठीक है। इसके साथ ही साथ मुगल साम्राज्य से सबसे ज़्यादा पूछा गया था तो 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ साथियों यहाँ पे जो है 2021 में जो है देखा जाए तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं आधुनिक इतिहास, किसकी, आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास में जो है यहाँ सामाजिक धार्मिक आंदोलन और के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ और निम्न जाति मजदूर संघ 1857 का विद्रोह, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पूछे गए हैं, और बाकी जो है 2017 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी 1-1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 2014 में पूछा ही नहीं गया है। अब इसके बाद ये पुनर्परीक्षा है साथियों, 2016 क्या है, पुनर्परीक्षा दोबारा कराई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों चलते हैं प्रमुख संस्थाएं, ठीक है, संधियाँ, आयोग एवं अधिनियम, ठीक है। इससे जो है 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछे गए हैं, ठीक है, 21 और 16 में। इसके बाद जो है बाकी जो है बहुत अच्छे नहीं पूछे गए थे। इसके बाद समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, स्वतंत्रता आंदोलन विविध से, ठीक है। ये सभी सबसे स्वतंत्रता आंदोलन साथियों 2016 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इसके साथ स्वतंत्रता आंदोलन से यहाँ पे जो है 2014 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद जो कम हुआ साथियों 2021 में 1 ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे साथियों अगर मैं बात करूं तो आगे मैं बात करता हूं आपका जो है भूगोल से। किससे बात करता हूं मैं, भूगोल से। तो भूगोल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं भूगोल की बात करूं साथियों तो यहाँ पे भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल, मानसून, मिट्टी, वन, सिंचाई, कृषि परियोजना से साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों किस किस ईयर में कितना कितना पूछा गया है, ठीक, सब कुछ आपके सामने है साथियों। यहाँ पे विश्व का भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो विश्व के भूगोल के बारे में भी देख सकते हैं आप जो है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मांड, सौर मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, अर्थ और आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल एवं चित्रावली, ये सभी पूछे गए थे साथियों। यहाँ पे जनसंख्या एवं नागरीकरण से देखिए 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो और 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनसंख्या एवं नागरीकरण, इसको जरूर पढ़िएगा साथियों, ठीक है। चलिए अब इसके साथ ही साथ आगे चलते हैं। तो आगे मैं अगर डिस्कस करूँ, ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे जो है साथियों आगे मैं अगर डिस्कस करूँ तो यहाँ पे साथियों देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से साथियों क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 जो है पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 1-2 यानी कि 3 मैक्सिमम पूछे गए हैं, ठीक है ना। संविधान का विकास, प्रस्तावना, संघ, राज्य, क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ठीक है, ये सबको मिलाकर पूछा गया था। इसके बाद संसदीय व्यवस्था, केंद्र सरकार, ठीक है, न्याय व्यवस्था, राज्य सरकार, इसके बाद पंचायती राज, संविधान संशोधन, अनुसूची, विविध, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों यहाँ से 2, 3 या 5 इतने तक जो है पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अर्थव्यवस्था के साथियों, अगर यहाँ पे अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है देखिए अर्थव्यवस्था की प्रकृति, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय, बजट, गरीबी एवं बेरोजगारी से क्वेश्चन जो है यहाँ पे साथियों 3 या 2 क्वेश्चन इतना ही पूछे गए थे। कृषि, उद्योग एवं व्यापार, मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से 4 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब जो है आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ साथियों अगर मैं चलता हूँ सामान्य विज्ञान की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान में देखिएगा साथियों, सामान्य विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि, पशुपालन, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सबसे साथियों मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 9 और 10 इतना तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद ही साथियों 2, 3, 4 बस यही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर की सामान्य अध्ययन के बाद अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में कंप्यूटर्स अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन केवल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के बारे में अगर मैं बात करूँ, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, तो यहाँ पर जो इसको जरूर पढ़िएगा साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साथियों यहाँ पे 7
7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ इतना तक पूछे गए, 14 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो इसको जो है आप हल्के में मत लीजिएगा। इसके साथ ही साथ 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। और प्रादेशिक सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये मैं जो है यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, तार्किक एवं गणित, समसामयिकी, ये जो आप दिख रहे हैं जो है, ठीक है, 3 टॉपिक, तो इससे जो है 3 चैप्टर जो दिख रहे हैं इससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भी 16, 17, 9, 10, 12, 14, 15, 14, ठीक है, 15, इसके बाद 12, 15, 24, 9, 21, इसके बाद 18, 9, 1, 10, जो 11, इस तरह पूछे गए हैं। तो टोटल साथियों आप देखेंगे तो टोटल 140, यहाँ पे साथियों 400 का पेपर होगा। 400 में साथियों 280 आपको लाना होगा, ठीक है। 280 अगर आप ला देते हैं, ठीक है, 280 ला देते हैं, यानी कि साथियों 70% आप अगर ला देते हैं, ठीक है, 70%, तो 70% आप जो है अगर टारगेट बना के चलिए, ठीक है, 70% हमको लाना ही है। 400 में 280 यानी कि 70% आप ला देते हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ज़बरदस्त तरीके का इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।